ये है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। स्वागत है आप सभी का PNI न्यूज में। हमारे साथ है लिटिल फ्लावर स्कूल के MD मुरलीधर यादव जी। और इन लोगों का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है 22 तारीख को यहाँ बाबा रामदेव जी को बुलाने का। और क्या पर्पज है उनको बुलाने का और किस तरह का यह कार्यक्रम है, आइए उनसे पूछते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और इस कार्यक्रम के निमित्त आप अपना सहयोग, मैं ये तो कहूँगा कि ये आपका सहयोग है कि स्वामी रामदेव जी का जो ये कार्यक्रम होगा उसको जन जन तक आप पहुँचाएंगे अपने माध्यम से। आगामी 22 तारीख को दिन में 10 बजे लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल सिकटिया के प्रांगण में स्वामी रामदेव जी का आगमन हो रहा है। यहाँ के प्रबुद्ध जनों से, यहाँ बुनकर नगरी के लोगों से, सबसे वो मिलने आ रहे हैं। शिक्षा पे एक संवाद कार्यक्रम निर्धारित हुआ है जिसमें योग, शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय शिक्षा बोर्ड और नई शिक्षा नीति सभी का एक समावेश लेकर वो आ रहे हैं, जो आम जन तक, लोगों तक वार्ता करना चाहते हैं। जो लोगों के मन में जो एक बात है, जब हम कहीं भारतीय शब्द का यूज़ कर देते हैं या भारतीय ज्ञान परंपरा को खास करके कहें, तो लोग ये समझते हैं कि कोई ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पे या तो संस्कृत पढ़ना हो या वेद पुराण पढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे जो संस्कार, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है विश्व के निमित्त, जो चाहे वो अनुसंधान हो, चाहे वो प्रयोग हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, सभी जगह जो हमारे देश का, जो हमारे लोगों का सहयोग है, उन सबको धरातल पर लाने की एक प्रयास है स्वामी जी की तरफ से, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। और जब तक उनको आप सुनेंगे नहीं, जब तक इसके बारे में हम जानेंगे नहीं, तो आजकल जो समय चल रहा है जहां पर भ्रांतियां बहुत तेज फैल जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेजी से प्रभावित है। तो मैं ये चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लोग आएं और स्वामी जी के बातों को सुने, तब जाकर उनके मन से जो भ्रांतियां हैं वो निकलेंगी। क्या है, माना जाए कि योग के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप को सुधारने के लिए और सुंदर बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ? देखिए, भारतीय शिक्षा हमेशा से इसका स्वरूप बहुत सुंदर रहा है। स्वामी जी का आत्मविश्वास है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो हमारा मूल है, जिसमें हमारे बहुत सारे चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, चाहे हमारे वैज्ञानिक रहे हों, चाहे मैं बहुत सारे नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, उन सभी को समावेशित करते हुए भारत के, जो नए भारत के निर्माण की बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु की तरफ बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो केवल किसी एक जगह से नहीं होगा। जब तक चिकित्सा में, शिक्षा में, हर जगह जब तक क्रांति नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। तो हमें वो क्रांति पैदा करना है और स्वामी जी निश्चित तौर पर उसके, मैं अगर कहूँ तो ध्वजवाहक हैं। तो वो आ रहे हैं, तो इस क्रांति का हो सकता है कि मऊ जनपद तो हमेशा से अग्रणी रहा है, और हम लोगों तो मऊ बलिया वाले तो अंग्रेजों को भी पहले भगा दिए थे। तो हम लोग हमेशा अग्रणी रहे हैं। और खास करके अगर लिटिल फ्लावर की बात करें, तो जब CBSE का कोई विद्यालय नहीं था, तो मेरे पिताजी ने यह सोचा था कि लिटिल फ्लावर स्कूल के रूप में एक CBSE का विद्यालय स्थापित करेंगे। तब उस समय भी लोगों ने प्रश्न किया था कि CBSE का विद्यालय खोलकर क्या करना चाहते हैं। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह सकता हूँ कि आज लिटिल फ्लावर से पढ़े हुए बच्चे देश के हर सेवाओं में हों, चाहे वैज्ञानिक के रूप में हों, चाहे IAS के रूप में हो, IAPS के रूप में हो, चिकित्सक के रूप में हो, या सेना में अपनी सेवाएं भारत माता के लिए कर रहे हो, हर क्षेत्र में हो। आज देश की कोई ऐसी IIT नहीं है जहां लिटिल फ्लावर का बच्चा नहीं है। आज देश का कोई ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां लिटिल फ्लावर का बच्चा नहीं है। तो मऊ को शिक्षा के की क्रांति में उन्होंने अपना योगदान दिया। ऐसे ही स्वामी जी के आने के बाद भी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात हो रही है, उसकी भी क्रांति का हो सकता है कि मैं जो फ्लैग बेयरर बनने की कोशिश किया हूं उसमें मैं सार्थक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।